काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और ये भी पूछते हैं कि भाई क्रीम, पाउडर, ऑयल क्या-क्या, कौन से कंपनी ब्रांड्स के हम यूज़ करें। तो बेसिकली मैं कोई तो रिकमेंड नहीं करूँगा कोई भी ब्रांड या कोई, वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको अपने बच्चे की बॉडी पे उसको अप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो पूरी बॉडी पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको हाथ पे लगा के देखें। पहले कुछ 4 दिन क्रीम यहाँ पे रब करके देखें, ऑयल यहाँ पे रब करके देखें, सोप भी आप पैरों पे थोड़ा रब करके देखें और लेफ्ट पैर पे भी आप पाउडर रब करके देखें। अगर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, रेडनेस नहीं आ रही है, क्रीम, पाउडर, साबुन, तेल सब एकदम कोई भी रिएक्शन या कोई भी रेडनेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो ब्रांड जो आप यूज़ कर रहे हो या वो तेल या जो भी यूज़ कर रहे हो वो आपके बच्चे को सूट हो गया है। उसके बाद ही आप अपने बच्चे को वो पूरी तरह से पूरी बॉडी पे आप लगा सकते हैं। नहीं तो कोई भी, सपोज आपने वो कोई भी XYZ ब्रांड दे लिया और उससे आपने लगा लिया, पहले ही लगा दिया डायरेक्ट पूरी बॉडी पे, तो रिएक्शन आने के चांसेस हो जाएंगे और आपके बच्चे को परेशानी जा सकती है। तो इसलिए मैं तो आपको मना करूँगा, पहले आप थोड़ा-सा हाथ पे ट्रायल देखिए 3 से 4 दिन, अगर उसको रिएक्शन नहीं आती है तो ही उसको पूरी बॉडी पे लगाएँ, अदरवाइज़ नहीं लगाएँ। कुछ पेरेंट्स आते हैं कि भाई मेरा बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, सर्दी हो गई है, खाँसी कर रहा है। तो देखिए नॉर्मल चीज़ें हैं, 2 से 3 बार वॉमिटिंग करना एक बच्चों के लिए नॉर्मल है। थोड़ी-सी सर्दी, छींके मारना दैट इज़ नॉर्मल, थोड़ा-सा 2-4 बार खाँसी करना नॉर्मल है, आँखों से कुछ चिपट-चिपट निकलना ये भी नॉर्मल है। हिचकियाँ बहुत बार आती हैं, गैसेस करना, बच्चे काफ़ी गैसेस पास करते हैं, तो 10 से 12 बार गैसेस पास कर सकते हैं, 10 से 12 बार हिकअप्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, इसको हम लोग एबनॉर्मल नहीं बोलते हैं। बट अगर बहुत हद से ज़्यादा बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, हद से ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फीडिंग नहीं कर पा रहा है और क्या बच्चा सुस्त हो गया है, तो फिर आपको रश करना पड़ेगा अपने पीडियाट्रिशियन के पास और फिर वो आपको उसके हिसाब से वो एडवाइस करेंगे कि आगे क्या करना है। तो आपको नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस चीज़ को नॉर्मल बोला जाता है, किस चीज़ को एबनॉर्मल। आप 5 से 6 बार पॉटी किया है और कंसिस्टेंसी उसकी खिचड़ी जैसी है, तो आप उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नॉर्मल थिंग। बट हाँ, रेड कलर की पॉटी आ रही है तो आपको तो डॉक्टर के पास रश करना पड़ेगा, या फिर पानी जैसा पॉटी हो रही है, बच्चा सुस्त हो गया है, तो आपको डॉक्टर के पास रश करना पड़ेगा। बहुत सारे ये भी आते हैं कि रैशेस हो गए पूरे बॉडी पे, पूरी स्किन, कुछ जगह पे लाल आए हैं, 2-4 दाने आए हैं, इसके पे क्या क्रीम लगाएं। तो इस छोटी-छोटी चीज़ों के लिए क्रीम ना लगाएं, कोई चीज़ों के लिए मलहम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ नॉर्मल सेंसिटिव स्किन जो कि अभी एडप्ट हो रही है एनवायरनमेंट में। तो पहले 10 से 15 दिन या 1 महीने में ऐसे छोटे-छोटे दाने आते हैं और जब तक कि वो कोई साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो जाते हैं या फिर फीवर नहीं आता है बच्चे को, तब तक के कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई चीज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप 10 से 12 दिन में अपने आप वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसको रैशेज़ को कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ये भी आते हैं कि हम लोग उसको बच्चे को शहद चटाएँ, गुत्ती दें, चाटा दें, बहुत सारे अलग-अलग रिलीजन में या अलग-अलग इसमें कुछ अलग-अलग चीज़ें दी जाती है, जैसा कुछ शहद चटा दो, उसके बाद गुट्टी दे दो, चाटा दे दो, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ माँ का दूध दीजिए, माँ का दूध ही सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, बाकी और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है अप टू 6 मंथ। 6 महीने के बाद वो सब जो चीज़ें करनी है वो धीरे-धीरे हम आपको इस पे भी वीडियो बनाएँगे, फीडिंग का, कॉम्प्लीमेंट्री फीड कैसे हम लोग सप्लीमेंट करें, कहाँ पे क्या-क्या चीज़ देनी चाहिए, कौन सी चीज़ देनी चाहिए, तो वो भी हम वीडियो बनाएँगे। बट फिलहाल 6 मंथ तक के आप ब्रेस्ट मिल्क के अलावा और कुछ भी ना दें। ये अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करना हो गया, लूज मोशंस हो जाएंगे, वॉमिटिंग्स हो जाएंगे अननेसेसरी, तो वो चीज़ें ना करें, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क दीजिए बस। इसके अलावा क्राइंग बड़ा इशू है, थोड़ा सा बच्चा क्राई कर लेता है तो पेरेंट्स बहुत पैनिक हो जाते हैं और रश करते हैं पीडियाट्रिशियन के पास। तो देखिए क्राइंग के भी बहुत अलग-अलग ये हैं कि टोटल उसके अलग-अलग कारण है, 10 से 12 उसके रीजंस हैं। उस पे भी हम सिर्फ प्रॉपर क्राइंग पे भी हम वीडियो लेंगे, लेकिन मैं स्मॉल शॉर्ट ब्रीफ में आपको बता दूं कि क्राइंग एक नॉर्मल चीज़ है जिसमें बच्चों क्राई करता है। अगर उसको भूख लग रही है तो क्राई करेगा, अगर उसने पॉटी की है तो गैसेस निकाली है तो क्राई करेगा, यूरिन पास की है तो क्राई करेगा। तो वो बुलाने का तरीका है, भाई मुझे उठाओ और मेरा पॉटी सॉफ्ट करो, मेरी यूरिन पास करो, या मुझे भूख लग रही है आप आ जाइए, या पीछे पसीना, बैक में पसीना हो गया, बच्चा सोया हुआ है प्लास्टिक पे, तो उसकी वजह से भी बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं या फिर हवा नहीं लगती है, कंफर्टेबल पोजीशन नहीं रहती, तो क्राई करते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ है क्राइंग के लिए। बट अगर एक्सट्रीम क्राई कर रहा है बच्चा, फीडिंग भी नहीं ले रहा है, उसके अलावा क्राई करते जा रहा है, हमने थोड़े पोजीशंस भी चेंज कर लिए, शोल्डर पोजीशन ले लिया, कंगारू पोजीशन ले लिया, या उसको
उल्टा पेट पे सुला दिया, फिर भी बच्चा चुप नहीं हो रहा है, तो हाँ डेफिनेटली फिर आपको डॉक्टर के पास रश करना चाहिए और उनकी एडवाइस लेनी चाहिए, क्या रीज़न हो सकता है वो फाइंड आउट करना चाहिए। तो सबसे लास्ट हम 12th नंबर पे आएंगे, अलर्ट। किस चीज़ों पे अलर्ट रहनी चाहिए, कौन सी बातों में आपको अलर्ट रहना चाहिए। देखिए वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जैसा अगर आपका बच्चा फीडिंग नहीं ले रहा है, बच्चा सुस्त हो गया है, अलर्ट सुस्त मतलब फीडिंग नहीं ले रहा है, हो गए 2 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए फीड नहीं ले रहा है, यूरिन पास नहीं कर रहा है, 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, यूरिन पास नहीं हो रही है, पेट बहुत फुला हुआ है, कंटिन्यूस वॉमिटिंग्स कर रहा है, यहाँ पूरी बॉडी लाल हो गई है, यहाँ बुखार बहुत तेज हो गया है, तो ये सब चीज़ों में आपको अलर्ट रहना चाहिए और हमेशा कोई ना कोई बच्चों के साथ रहें, एकदम से बच्चों को छोड़े ना। रात के टाइम में भी आपको जो 3 महीने या 6 महीने वाले बच्चे रहते हैं उन पे ध्यान रखें। मदर अगर टायर हो गई मतलब वो मदर अगर काफ़ी थक गई है तो बाकी फैमिली मेम्बर्स भी उनको साथ दें। उस टाइम में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको रश करना पड़ेगा टूवर्ड्स पीडियाट्रिशियन। तो ये कुछ 12 बातें 12 कंडीशंस थी जो मेरे को शेयर करनी थी। हम वन बाय वन डिटेल्स में जाएंगे और उसके बारे में भी बात करेंगे, कुछ और आगे वीडियोस शेयर करेंगे। आपको अगर ये वीडियोस अच्छा लगा तो फिर आप अपने रिलेटिव्स, आपके पहचान वालों को आप फॉरवर्ड कीजिए और ये सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हम और भी आगे आपके बच्चों के लिए वीडियोस लाएंगे जिसमें उनकी ख्याल कैसे रखा जाए, कहाँ पे कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें उनके लिए सही है, कौन से समय पे कौन सी चीज़ें देनी चाहिए, उसके बारे में आगे चल के वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।